अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज सबसे पहले अपनी अहम न्यूज की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि 100% जो घर के लिए कर्जा प्रोवाइड करने का कानून है उसमें एक नई अपडेट, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों से शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस नए कानून के मुताबिक आप फायदा उठा सकते हैं और कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया हुक्म जारी किया है, एक नई अमदाद, एक नई रायत के साथ जो है अनाउंस किया है, हुक्म जारी किया है। इसके बारे में मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद कौन सा एक जरूरी काम है जो आपने लाजमी तौर पे करना है वरना आपको मसाइल हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एक अहम खबर कि 28 आदमी जो हैं, 28 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ मजीद छापे मारे गए हैं। इनका क्या कसूर था, किस तरह से आपने इस खबर को जो है गौर से सुनना है ताकि आप इससे इफेक्ट ना हो, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो 100% जो कर्जे का कानून है इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का नया हुक्म है इसका लिंक नंबर 2 और जो 28 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि 100% जो घर का कर्जा है उसका जो नया कानून है वो उस पे अगर आप अमल करते हैं वाकया ही आपको इससे फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं नेशनल लेवल पे जो खास तौर पे इंस्टीट्यूटो क्रेडिट ऑफिसियल है ICO उनकी तरफ से जब भी अनाउंसमेंट आती है कुछ न कुछ उसमें ऐसी शिक होती है जो हर एक के लिए पूरी करनी मुमकिन नहीं होती। लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ आज न्यूज ये शेयर करूंगा इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसमें आप अगर रीड करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा रायतें दी गई हैं और बड़ा इजीली आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। असल में मसला इसमें यह है कि ये सिर्फ वलेंसिया में रहने वाले लोगों के लिए है। वलेंसिया की जो लोकल हुकूमत है, जो सूबे की प्रोविंशियल हुकूमत है, उसने मिलियंस यूरो रखे हैं इस नए प्रोग्राम के मुताबिक। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 45 साल तक की उम्र कर दी गई है। आपको पता है जो नेशनल लेवल का है उसमें तो उन्होंने खौबनेस के लिए रखी है जो कि 30 साल है और कुछ सूबों में 35 साल है, लेकिन इन्होंने 45 साल तक रखा है। 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। किस तरह से उठा सकते हैं? आपने 1 रुपया पहले नहीं देना, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चार्जेस होंगे जो चंद हजार यूरो के होंगे वो आपने पे करने हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी पे नहीं करना। 100% कर्जा जो है वो गवर्नमेंट की गारंटी पे आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है कि आपकी वो किस्त जो है वो आपने हर महीने पे करनी है। उसके लिए आपका काम का होना, बीदा लिबराल का अच्छा चलना, ये सारी चीजें ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आप वो किस्त जो है वो एवरी मंथ पे कर सकते हैं, ये इसमें एक जरूरी फैक्टर है। इसके अलावा ये कर्जा लेना काफी ज्यादा आसान है, इसकी शिक्कें भी खास नहीं है। नीचे में जो आप लोगों के लिए लिंक लेके आया हूं उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये तमाम डिटेल मिल जाएगी। बड़ी आसानी के साथ आप इस कर्जे को अप्लाई करके ले सकते हैं। तो मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 1 को आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक नया हुक्म जो है वो एक नई अमदादी रायत के साथ अनाउंस किया गया है, हुक्म जारी किया गया मुतल्लिका अदारों को। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। जब आप काम करते हैं तो जब आपको पता है कि पारो के लिए कितना होता है, एक साल में हमें 4 महीने की पारो मिलती है। अब 1 साल आपने काम किया, 4 महीने की पारो ले ली, वो भी खत्म होगी। उसके बाद सब्सिडियो शुरू हो जाती है। सब्सिडियो क्या होती है कि वो एक अमदाद होती है आर्जी जो तकरीबन जो है 2 साल तक आप ले सकते हैं। वो बेसिक जो लेवल के आपके एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट आपको देती है जो कि इस वक्त 580 यूरो के करीब मिल रही है। अब वहां पे क्या होता है कि उसके बाद आपको वो नहीं मिलती। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पारो भी नहीं होती, अब उनको इम्प्रेस ने भी निकाल दिया, जहां पे अब वो काम करते थे वहां से भी उनको निकाल दिया गया। अब उनकी पारो भी बाकी नहीं है, सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है। तो इस सूरत में वो अपने बुनियादी जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से फुलफिल करें, किस तरह से वो जो है अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी किया है। हुक्म ये जारी किया है कि जो गवर्नमेंट है यानी कि सेपे है, seguridad सोशल है, उनको कहा है कि जो मिनिमम
सब्सिडियो है इन लोगों को भी वो देनी शुरू करें। मतलब ये कि अगर आपके दरीचो नहीं है पारो के, आप के पास राइट नहीं है कि पारो अप्लाई करें। पारो जो बेरोजगारी अलाउंस होता है उसको बोलते हैं, तो उसका अगर आपके पास राइट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है पारो भी नहीं ले सकते, आगे सब्सिडियो भी नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए मसले मसाइल फाइनेंशियली तौर पे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम तरीकी फैसला दिया है कि वो लोग जिनकी पारो भी नहीं है, सब्सिडियो भी नहीं है, क्योंकि पारो नहीं है तो सब्सिडियो भी नहीं होगी, तो फिर इस मीन कि फाइनेंशियली वो वीक है तो उनको लाजमी तौर पे सब्सिडियो सिपे दे। तो इसमें इस कानून की रोशनी में वो लोग जिनका कुछ नहीं है वो अप्लाई करके अब बेसिक लेवल का जो 580 यूरो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे वो लोग जिन्होंने कभी काम भी नहीं किया, कभी सूर्य सोशल पे नहीं की, ओवर एज हैं लेकिन यहाँ पे लीगल हैं या कभी ना कभी वो लीगल रहे हैं, तो उनके लिए दरवाजे ओपन हो जाएंगे और वो ये सब्सिडियों की सूरत में 580 यूरो हर महीने ले सकेंगे। हर 2 महीने बाद उनकी रिन्यू हो जाएगी और उनको मिलती रहेगी। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि अभी अनाउंसमेंट उसकी हुई है और इसका हुक्म जारी किया गया है। इसकी मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बाद जरूरी काम जो आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए और जैसे आपको नेशनलिटी मिलती है उसके फौरन बाद करना चाहिए। जैसे आपको जो है पुलिसिया नेशनल आप जाते हैं, वहां पे आप अपना जो दनी बनवाते हैं, दनी के बाद आप स्पेनिश पासपोर्ट बनवा लेते हैं। उसके बाद जो बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है वो ये होता है कि उसी पुलिस स्टेशन से आपने सर्टिफिकादो कॉन्कोर्डियल निकलवाना है। ये सर्टिफिकादो कॉन्कोर्डियल क्या होता है, इस पर मैंने अलहदा से एक वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पे वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे पहला आपको लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, वहां पे जाके उस चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे मैं इस तरह की वीडियो जो आपको इस चैनल पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होती हैं क्योंकि आपको सर्च करना पड़ेगी, वहां पे आपको ये तमाम वीडियोज मिल जाएंगी। वहां पे मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोज के लिंक भी अलहदा से मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि वो आपने सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें क्या होता है जो पहले आपका नी नंबर था वो दर्ज होता है और वहां पे लिखा होता है कि अब इस बंदे के पास स्पेन की नेशनलिटी, अब नया धनी नंबर इसका ये है। तो पुलिसिया नेशनल का ऑफिशियल पेज होता है, वो आपने अपने पास रखना होता है। आपने अपना ड्राइवर लाइसेंस का एड्रेस, ड्राइवर लाइसेंस का डाटा, नया कार्ड, एवरीथिंग चेंज करवानी है, उससे चेंज होगा, उसके बगैर नहीं होगा। इसी तरह से पदरोना मिनटों के लिए जुनता मिनटों का तमाम रिकॉर्ड उसी पे होगा। बाकी जो तमाम सरकारी इदारों में वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो इस वजह से आपने वो सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे बनवाना है, वो अपने पास रखना है। आपको कहीं भी आइडेंटिटी की जो है जरूरत पड़े तो आपने वो प्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले आपकी आइडेंटिटी कुछ और थी, नहीं थी, अब आपके पास धनी है तो वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इस सर्टिफिकेट का मालूम नहीं है और वो बाद में जुर्माने की सूरत में या वैसी परेशानी की सूरत में उनको सामना करना पड़ता है ये ना बनवाने की वजह से। इस वजह से इसको लाजमी तौर पे आपने बनवाना है और इसका इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं 28 लोगों की गिरफ्तारी की और जो मजीद छापे मारे जा रहे हैं उसके बारे में। कुछ इस तरह के मामला हैं कि जब किसी भी जगह पे कोई भी मामला जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है या उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं तो वहां पे एजेंट माफिया मूव होता है। एजेंट माफिया अपने मफाद के लिए काम करता है, गलत काम करता है और उसमें लोगों का लालच जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये जो गैंग है ये क्या करता था, उनको पता है कि यहाँ पे बबिंदा का मसला है, रहायशों का मसला है। ये सबसे ज्यादा गैंग जो था वो एक्टिव था वलेंसिया में, लेकिन बाकी जगहों पर भी इनकी जड़ें फैली हुई थी। ये क्या करते थे, फेक घर, फेक लोकेशंस इस तरह से लोगों को दिखाते थे, उनसे एडवांस अमाउंट लेते थे और रफू चक्कर हो जाते थे। ये लोगों का ऑनलाइन भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ ये जैली फ्लैट वगैरह, एयरबीएनबी इस तरह की शो करा के मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट पे अपार्टमेंट शो करवा के लोगों से ऑनलाइन पेमेंट्स और इस तरह के मामला ये सारे करते थे। लेकिन ज्यादा मुतासरीन की तादाद यहाँ पे थी जो लोकल लेवल पे लोगों को घर चाहिए होता है, उनसे एडवांस लेके भाग जाते थे। घर जो है फॉर एग्जाम्पल 600 यूरो में मिल रहा है, इन्होंने 300 यूरो या 400 यूरो बताना और उनको जो है वो बुलवाना, उनसे एडवांस लेना, घर की ओर दिखाना। वहां पे जो है वो घर जो दिखाते थे वो ऑलरेडी कहीं किसी न किसी का होता था, बस वो आगे से जो है वो मुख्तलिफ तरह की वारदातें डालते थे। ये एक बड़ा गैंग है जो पकड़ा गया है। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। किसी भी फ्रॉड में
جو ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح کا کہتا ہے کہ لالچ دیتا ہے مکان کا اور ایڈوانس آپ سے مانگتا ہے تو اس کے بارے میں بالکل آپ نے محتاط رہنا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے لنک نمبر 3 میں مل جائے گی جس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.